10th का मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्रायंगल चल रहा है। पाठ 30 प्रश्नावली 6.3। ये सब हिसाब जो है थ्योरम पर ही आधारित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH क्रमशः कोण ACB और BGE के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। भुला जाओगे, हम ही चित्र बनाते हैं। दो त्रिभुज है ABC एवं FEG, यानी दो त्रिभुज ABC तो मान लो एक त्रिभुज ABC, दूसरा है FEG। समझा? दो त्रिभुज है ABC और FEG। कहता है दोनों समरूप है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG मतलब समरूप है तो नीचे वाला साबित करना है। तो ये जो दो त्रिभुज है, अब इसमें दिया है कोण CD और GH, कोण ACB और कोण BGE के ऐसे समद्विभाजक हैं। यानी CD जो है कोण ACB का समद्विभाजक है। ACB ये कोण हुआ ना, ये कोण, तो इस कोण का समद्विभाजक CD है। तो समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है? दो समान भाग में बांटने वाली रेखा। जैसे इसमें ये C ये D है, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण 30 डिग्री तो ये कोण भी 30 डिग्री। समद्विभाजक, सम जोड़ द्वि जोड़ भाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला। दो समान भाग में बांटने वाला रेखा को समद्विभाजक रेखा कहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार CD कोण C का समद्विभाजक है, यानी दिया है कोण ACB। तो ACB अर्थात इस कोण का समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का अर्थ ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। फिर इस चित्र में दिया है GH, G और कहीं पर ले लेंगे मान लो ये कोण, इसका समद्विभाजक GH। तो ये हो गया GH। GH इस कोण का समद्विभाजक है। अगर ये कोण मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा है। समझ गया? इसके बाद दिया हुआ है D, बिंदु D AB पर स्थित है, H EF पर स्थित है प्रश्न में। तो क्या क्या दिया है, क्या साबित करना है, अभी इसको छोड़ो। दिया है अंत में दिया है जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG समरूप हैं। कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, यानी ये दोनों समरूप है। तो समरूप का अर्थ तुम लोग को इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे। अगर दिया रहे दो त्रिभुज समरूप है, दे दिया है समरूप है, तो समान कोण कैसे मिलेंगे? तो जैसे इसी में है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG
जब दिया रहे दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज का पहला ए शीर्ष है तो कोण ए बराबर कोण एफ। त्रिभुज में 3 कोण होगा ना, 3 बिंदु 3 शीर्ष से त्रिभुज को व्यक्त करते हैं। फिर कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण जी। चूंकि दोनों समरूप रहे तब इसका मतलब कोण ए बराबर कोण एफ होगा। ये कोण ए बराबर कोण एफ। अगर मान लो फिलहाल, अच्छा चलो इसको अगर हम लोग डेल्टा मानेंगे तो ये भी डेल्टा होगा। फिर कोण बी बराबर कोण ई, यानी इसको अगर हम लोग थीटा मान लिए हैं, बीटा है, कोण बी बीटा है तो कोण ई भी बीटा होगा। समझ रहे हैं बात को? समरूप दिया रहे तो। और कोण सी बराबर कोण जी होगा। ये कोण सी कितना है बोलो? थीटा जोड़ थीटा 2 थीटा। इसका मतलब ये कोण भी थीटा जोड़ थीटा होगा। थीटा थीटा 2 थीटा। तो ये क्यों थीटा होगा? तो जी एच समद्विभाजक है 2 थीटा का 2 भाग, तो थीटा जोड़ थीटा बराबर 2 थीटा हो गया। तो हम लोग इस तरह से दो त्रिभुज समरूप हो तो इस तरह से पहले कोण मिलाएंगे। इसके बाद जब कोण मिला लोगे तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। इसका मतलब दिया हुआ है दो त्रिभुज समरूप है तो दो ठो हम लोग समान कोण ज्ञात कर सकते हैं और समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यानी समरूप होने के चलते पुनः दिया हुआ है, दिया हुआ है कि तो सब कोण को दिखला देंगे। कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर डेल्टा, कोण बी बराबर कोण ई बराबर बीटा तथा कोण सी बराबर कोण जी बराबर थीटा जोड़ थीटा, थीटा जोड़ थीटा 2 थीटा होगा। पुनः लिखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। इसलिए यानी इसलिए लिख करके लिखेंगे। अब समान कोण के सामने की भुजा को का अनुपात निकालो। ये थीटा थीटा 2 थीटा के सामने में देखो तो ये ए बी नज़र आता है ना, तो ए बी इसमें भी 2 थीटा के सामने समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात, तो इसके सामने एफ ई है, ई एफ कहो या एफ ई, तो एफ ई। फिर इसमें दूसरा समान कोण लो। अगर बीटा लेते हैं तो बीटा के सामने ए सी है, तो ए सी इसमें बीटा लेंगे तो बीटा के सामने एफ जी है। अंत में बच गया डेल्टा, तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो डेल्टा के सामने बी सी है। इसमें एफ कोण एफ के सामने ये डेल्टा है, खड़ा हो जाओ तो इसके सामने ई जी है, तो ई जी। तो चूंकि दो त्रिभुज समरूप हैं इसलिए समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। एक तरह से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसको समझ गया तो लोग। अब हम लोगों को साबित क्या करना है, तो पहला पॉइंट देखो, साबित करना है सी डी बटा जी एच। समान कोण को चित्र में ही दिखा दिए, तो चित्र से ही अब समझ जाओगे। साबित करना है पहला
साबित करना है कि CD बटा GH बराबर AC बटा FG। इसको समझो। तो ये जो साबित करना है तो हम लोग देखेंगे CD है कहाँ पर, तो ये हो गया CD, ये फिर GH देखो, GH, फिर AC ये हुआ, FG ये हुआ। तो किस त्रिभुज को लेना होगा, तो त्रिभुज ADC में ये दो भुजा है इसलिए इस त्रिभुज को लेंगे, और त्रिभुज FHG को लेना होगा क्योंकि इसकी दो भुजा दी हुई है। तो दिया है साबित कीजिए CD बटा GH यानी CD बटा GH बराबर AC बटा FG। इस त्रिभुज के बारे में सोचना है जिसमें दो दो भुजा है, समझ रहे कारण। तब प्रूफ में लिखेंगे, इसमें मिलाओ त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज FHG में क्या क्या बराबर है। तो ध्यान से देखो, कोण A बराबर कोण F है ना। तो त्रिभुज ADC में कोण A बराबर इस त्रिभुज में कोण F, यानी कोण A बराबर कोण F बराबर डेल्टा। फिर दूसरा कोण लो, तो इसमें दूसरा कोण देखो तो ये थीटा कोण है, इसको कैसे लिखेंगे, कोण ACD, कोण ACD थीटा। इस त्रिभुज में देखो ये कोण थीटा है तो कोण FGH, कोण FGH बराबर थीटा। तो दोनों रंगीन त्रिभुज में पहले का दो कोण दूसरे का दो कोण मिल गया, तो इसका मतलब तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा। अर्थात ये कोण अगर मान लो अल्फा मान लो तो ये तीसरा कोण भी अल्फा होगा। तो ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले का दो एंगल दूसरे के दो एंगल से मिला, यानी एंगल ये एंगल हो गया। तीसरा देंगे, छोड़ भी सकते हैं, देंगे तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत A से। अगर दो ही दिया तो ये भी 100% सत्य है, तब लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज FHG क्या होगा, समरूप होगा। अर्थात त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG होगा। तो ये तो साबित हो गया ना, ये दोनों त्रिभुज यानी ये त्रिभुज समरूप है। तो फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो ये देखो समरूप हो गया है। तो ये बात लिख करके, जो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए अब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात मिलाओ। तो इसमें CD है तो CD लेंगे, इस त्रिभुज में कोण A के सामने हो जाओ तो ये डेल्टा के सामने की ये भुजा है, इस त्रिभुज में DC को हो या CD, तो CD। अब इसमें लिए डेल्टा के सामने, तो इसमें डेल्टा के सामने यहाँ हो जाओ तो तब तुमको क्या नज़र आएगा, GH नज़र आएगा। तो इसमें डेल्टा के सामने समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है,
तो पहले समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात लो। तो इसके सामने CD बटा GH, CD बटा GH बराबर, अब इसमें AC है तो अल्फा कोण के सामने की भुजा यहाँ खड़े हो जाओ तो ये AC नज़र आता है, तो ये लिखेंगे AC बटा, इसमें अल्फा के सामने खड़ा हो जाओ यहाँ पर तो सामने की भुजा GF नज़र आता है या FG, तो बराबर FG प्रूव्ड। समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, ये दिखलाएंगे तो स्वतः प्रूव्ड हो गया। देखो समझा इसको। दूसरा है साबित करना है कि त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE, यानी त्रिभुज DCB ये उजला वाला त्रिभुज कहता है समरूप होगा HGE, यानी ये दोनों उजला वाला त्रिभुज समरूप होगा, इसे साबित करना है। तो प्रूफ में दोनों त्रिभुज में मिलाएंगे क्या क्या समान है, यानी त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में, तो त्रिभुज DCB का कोई कोण ले लो। DCB का देखो ये कोण बीटा है, कौन सा कोण, कोण B, तो कोण B, इसमें कौन सा कोण बीटा है उजला में, तो कोण E, तो कोण B बराबर कोण E हुआ, कोण E बराबर बीटा। फिर उजला वाला का ये कोण लो, ये थीटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, C बिंदु पर बनता है तो ये बीच में आएगा, यानी कोण BCD या कोण DCB। तो चलो लिखते हैं कोण BCD, कोण BCD थीटा है, इसमें ये कोण थीटा है ना, ये कोण, तो कोण EGH, कोण EGH बराबर थीटा। तो इसका दो कोण मिल गया, तो ये तीसरा और ये तीसरा बराबर होगा ही, तो लिख सकते हैं कोण BDC बराबर कोण EHG। नहीं भी लिख सकते हैं, अगर इतना ही लिखे तो देखो ये एंगल, ये भी एंगल है, प्रथम का दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर है, अर्थात तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा ही। इसलिए समरूपता के सिद्धांत AA से या AA, तीसरा कोण देंगे तो फिर लिखेंगे A से, या समरूपता के सिद्धांत AA से त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE समरूप होगा ना, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE होगा, प्रूव्ड। समरूपता के सिद्धांत से समझ गया। देखो इसमें त्रिभुज DCA ये रंगीन और त्रिभुज HGF ये रंगीन, दोनों को हम समरूप साबित कर दिए हैं। मिलाओ, ये कोण डेल्टा, ये कोण डेल्टा, ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। तो समरूपता के सिद्धांत AAA यानी AAA एंगल, समरूपता के सिद्धांत AAA से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस तरह तुम लोगों का ये तीनों साबित हो गया, अच्छी तरह समझ गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में